नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम विलोपन विधि से समीकरण को हल करना सीखेंगे। तो अगर शुरू से अंत तक इस वीडियो को आप लोग देख लेते हैं तो आपको विलोपन विधि से समीकरण को हल करना जरूर आ जाएगा। तो नीचे समीकरण दिया गया है 3x प्लस के 4y बराबर 10। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे। उसके बाद 2x प्लस के 2y बराबर 2 दिया है, तो इसको हम लोग समीकरण 2 मान लेंगे। ठीक, तो इसका हल करने का क्या ट्रिक है, देखिए अगर मान लीजिए कि x वाला पद को हमको काटना है तो x के गुना में क्या है, 3 है, तो 3 का गुना समीकरण 2 में कर देना है। और x के गुना यहाँ पे क्या है, 2 है, तो 2 का गुना समीकरण 1 में कर दीजिएगा, है ना। तो जिससे क्या होगा, x वाला पद आपस में बराबर हो जाएगा और ये आसानी से कट जाएगा। मान लीजिए कि y वाला पद को हमको काटना है तो y के गुना में क्या है, 4, तो 4 का गुना समीकरण 2 में कर देंगे। और y के गुना में फिर यहाँ पे क्या है, 2, तो 2 का गुना समीकरण 1 में कर देंगे, जिससे y वाला पद आपस में बराबर हो जाएगा और ये आसानी से कट जाएगा। ठीक ना। तो हम मान लीजिए कि x वाला पद को काटना चाहते हैं तो x के गुना में क्या है, 3, तो 3 का गुना समीकरण 2 में कर देंगे। और x के गुना में क्या है, 2, तो 2 का गुना समीकरण हम लोग 1 में कर देंगे। और यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे कि समीकरण 1 गुना 2 और समीकरण 2 गुना 3 से। हम लोग यहाँ पे क्या लिखे हैं कि समीकरण 1 में 2 से गुना किए हैं और समीकरण 2 में 3 से गुना किए हैं। ठीक ना, ये हम लोग यहाँ पे लिख दिए हैं। तो 2 का गुना 3x में करेंगे तो 3 दूनी क्या हो जाएगा, 6x। फिर 2 का गुना 4y में करेंगे तो 4 दूनी 8y। और 2 का गुना 10 में करेंगे तो 10 दूनी क्या हो जाएगा, 20। ठीक, इसी प्रकार 3 का गुना x में करेंगे तो 3 दूनी क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 3 दूनी 6x। फिर 3 का गुना 2y में कीजिएगा तो प्लस का क्या हो जाएगा, 6y। फिर बराबर है तो बराबर लिख लेंगे। 3 का गुना 2 में करेंगे, 3 दूनी क्या हो जाएगा, 6। उसके बाद आपको क्या करना है, नीचे एक लाइन खींच लेना है। ठीक ना। अब देखिए ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो ये आपस में कटेगा, तो आप कहिएगा सर नहीं कटेगा। तो अगर प्लस प्लस में रहे या माइनस माइनस में रहे तो उस क्रम में हम लोग घटाते हैं। कहने का मतलब सभी का चिन्ह जो है हम लोग चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे घटाने पर, है ना, घटाने पर। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे अगर प्लस रहता और ये माइनस में रहता, है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, जोड़ते हैं। ठीक ना। तो याद रखिएगा ट्रिक, अगर चिन्ह समान हो तो हम लोग क्या करते हैं, घटाते हैं। अगर चिन्ह विपरीत हो तो हम लोग क्या करते हैं, जोड़ते हैं। ये आपको याद रखना है। ठीक ना। तो देखिए ये प्लस में है तो क्या आएगा, माइनस में, ये प्लस में तो क्या आएगा, माइनस में, ये भी प्लस में तो क्या आएगा, माइनस में। ठीक ना। अब देखिए एक प्लस में एक माइनस में कट गया, 8y में से 6y घट गया तो क्या होगा, 2y होगा। 20 में से अगर 6 चल जाएगा तो कितना आ जाएगा, तो 14 आ जाएगा। अब देखिए y के गुना में क्या है, 2, तो गुना में है तो कोई भी संख्या बराबर के इस साइड लाते हैं तो क्या आता है, भाग में। तो y बराबर क्या आ जाएगा, 14/2। तो 2 से इसको कटाएंगे तो कितना से कटेगा, 7 से। तो हम लिख लेंगे, इसलिए y बराबर कितना आ गया, तो 7 आ गया। अब हम लोग को किसका मान निकालना है, तो x का मान निकालना है। ठीक ना। तो y का मान समीकरण 1 में रख दीजिए चाहे 2 में रख दीजिए, आपका मान आ जाएगा। तो लिखेंगे कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, आप चाहें तो 2 में भी रख सकते हैं। तो समीकरण 1 क्या है, 3x प्लस के 4y बराबर का 10 है। तो हम लोग लिख लेंगे 3x प्लस का 4y बराबर का 10 है। ठीक ना। चलिए y का मान कितना है, 7 है, तो हम लोग y के जगह पे क्या रख देंगे, हम लोग 7 रख देंगे। बराबर कितना है, 10, तो हम लिख लेंगे 10। ये है आपका 3x, तो यहाँ पे लिख लेंगे 3x। 4 का गुना 7 में करेंगे, 7 चौके 28 बराबर का 10। अब देखिए संख्या वाला को कभी भी संख्या वाला की साइड रखते हैं, तो हम लिखेंगे 3x। अब देखिए प्लस में तो उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, तो ये माइनस में आ जाएगा। ठीक ना। तो लिखेंगे 3x, 10 में से माइनस 28 घटेगा तो कितना आ जाएगा। तो आप कहिएगा सर 10 में से 28 तो घटेगा नहीं, तो 28 में से अगर हम 10 को घटाते हैं तो कितना आ जाएगा, 18। ठीक ना। बड़ी संख्या माइनस में तो इसके आगे माइनस लगा दीजिए। अब देखिए x के गुना में क्या है, 3 है, तो गुना में है तो बराबर के इस साइड लाएंगे तो क्या आ जाएगा, भाग में।
तो 18 बटे क्या आ जाएगा, -18/3, कितना से कटेगा, 6 से। इसलिए x का जो मान आ गया माइनस का आपका 6 आ गया, ठीक ना। तो x का मान -6 और y का मान आपका 7, 2 आंसर आ गया। तो इसी प्रकार से विलोपन विधि को हल किया जाता है और ये जो है दोनों आंसर जो है राइट आंसर है, ठीक ना। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।